सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश विद प्रेम में। आज की वीडियो में सीखने वाले हैं हम कि अगर हम किसी को एडवाइस देंगे तो हमारा सेंटेंस हिंदी और इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि एडवाइस देने के लिए हम सेंटेंस में हिंदी में क्या इस्तेमाल करते हैं। देखो, अगर मैं किसी को सलाह दूंगा तो मैं ऐसे तो कहूंगा नहीं कि ओए खाना खा या खाना खा ले या घर जा, ये तो ऑर्डर हो जाएंगे। दैट्स कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और हम बात कर रहे हैं एडवाइस की, तो एडवाइस देने के लिए हिंदी में एक शब्द होता है चाहिए। क्या होता है? चाहिए, जो कि मोडाल्स है और उसे इंग्लिश में शुड से शो किया जाता है। सो आज हम सीखने वाले हैं कि हम इंग्लिश में शुड का यूज कैसे करते हैं एज अ मोडाल्स। देखिए, सो SHOULD शुड, और हिंदी मीनिंग हो जाएगी इसकी चाहिए। ठीक है, तो जब कभी भी हम किसी को एडवाइस देंगे तो हमारा जो हिंदी वर्ड होता है हमारे हिंदी सेंटेंस के लास्ट में वो होता है चाहिए। अब सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट हो जाएंगे हमारे ही, शी, इट, नेम, आई, यू, दे और वी। अगर मैं कहूं उसे तो ही, यानी उसे काम करना चाहिए। लड़की के लिए आ गया, जैसे कि उसे कपड़े धोने चाहिए। यह है या इसे, ये किसी वजह से कि इसे अच्छा काम करना चाहिए, तो मैं वस्तु के लिए बोल रहा हूं। और अगर मैं किसी का नेम, नाम में आ जाएगा। मैं यानी कि आई। अब मैं घर जाना चाहिए सेंटेंस ऐसे तो बनेगा नहीं, तो आपको क्या करना है, इस मैं को हिंदी बोलेंगे आप मुझे। तो आपको यहाँ पर मुझे के लिए मी नहीं लगाना है, आई ना आप यहाँ पे माई लगा सकते हैं, सिर्फ आई रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट है मीन। उसके बाद तुम्हें या आपको आप यू लगाएंगे, उन्हें आप यहाँ पे दे लगा दें और हमें के लिए लगाते हैं आप वी। जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के साथ आप किसका इस्तेमाल करें? शुड का। किसका इस्तेमाल करें? शुड का। सो ही शुड, शी शुड, नेम जैसे राम शुड, अजय शुड, आई शुड, यू शुड, दे शुड और वी शुड। यानी कि हमें जाना चाहिए, वी शुड गो, तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पर शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। उसे, और जैसे मैं कहूं उसे खेलना चाहिए, ही शुड प्ले। और अगर ऑब्जेक्ट आता है हमारे सेंटेंस में तो वो आपको लास्ट में रखना है। जैसे कोई टाइम आ गया, स्थान का नाम आ गया, वो लास्ट में रहेगा। अब इसके सेंटेंस बनेंगे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। तो हमने सब्जेक्ट ले लिया। उसके बाद हिंदी में जो चाहिए आ रहा है, उस चाहिए की अंग्रेजी हमने बना दी शुड। शुड के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले दी और लास्ट में ले दिया ऑब्जेक्ट। बस इतना सा ही फॉर्मूला है इसका। जैसे कि मैंने कहा आपको यहां समय बचाना चाहिए। इट्स लाइक एडवाइस टू समवन, कि हम ये कह रहे हैं उनसे कि आपको यहां समय बचाना चाहिए। किसको बचाना चाहिए? आपको। यू लगा दिया। आपके बाद चाहिए, चाहिए को बोलेंगे शुड, यू शुड, बचाने को बोलेंगे सेव। क्या बचाना चाहिए? भाई साहब बचाना चाहिए। टाइम, यू शुड सेव टाइम। और यहां को बोलेंगे हेयर। सेंटेंस क्या बना? यू शुड सेव टाइम हेयर। तो जब भी कोई एडवाइस देता है तो वो चाहिए के सेंस में देता है। तो मैं घर जाना चाहिए, बोले ठीक है भैया। खाना खाना चाहिए, ठीक है भैया। यानी कि आपको ऐसे कामों के बारे में एडवाइस देनी है जो करने चाहिए। ऐसा थोड़ी बोलोगे कि तुम्हें उसका मर्डर कर देना चाहिए, है ना, तो वो नेगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो नॉट लग जाएगा। फिलहाल अभी हम यहाँ पॉजिटिव देख रहे हैं, जैसे कि हमें देश को साफ रखना चाहिए। ऐसे साफ करना या रखना एक ही बात है, वो वाला साफ करने की बात नहीं कर रहा, मैं क्लीनिंग की बात कर रहा हूं। सो हमें देश को साफ रखना चाहिए। हमें को बोलेंगे वी, चाहिए आ गया शुड, रखने को बोलेंगे कीप, साफ को बोलेंगे क्लीन, कंट्री। और आप सिर्फ कंट्री कह सकते हैं, यू शुड, यानी कि वी शुड कीप क्लीन अवर कंट्री टू कंट्री। अब देखिए यहां पर आप चाहें तो एक और मोडाल्स आता है शुड के अलावा, दैट इज कॉल्ड ऑट टू। उसका मतलब भी चाहिए होता है, दैट्स कम्स फॉर मॉरल ड्यूटीज। लेकिन अभी हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, तब के हो जाएगा। फिलहाल इतना समझ लो कि जहां भी ये चाहिए नामक शब्द दिखेगा, ये जो प्राणी है यह दिखेगा, इसको हम इससे किल कर देंगे। ये बैक्टीरिया है हमारे चाहिए। ठीक है भाई, तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया हमारा, सब्जेक्ट लिया, शुड लिया, फर्स्ट फॉर्म लिया, ऑब्जेक्ट लिया। अब बात करते हैं कि इसी को अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नेगेटिव में क्या करना पड़ेगा। देखिए, नेगेटिव
सब्जेक्ट तो रहेगा रहेगा, लगा दीजिए शुड या शुडंट, आपका नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा। जो काम नहीं करना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहेगा और लास्ट में रहेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो, अब सेंटेंस है जैसे कि मुझे बाहर नहीं खेलना चाहिए, मुझे बाहर नहीं खेलना चाहिए। तो चाहिए आ गया है तो आप लगाएंगे शुड, और नहीं आ गया तो शुड के बाद लग जाएगा थर्ड नंबर पे नॉट। सो आई शुड नॉट प्ले आउटसाइड। देखा, बन गया। और भी सेंटेंस ले सकते हैं आप, जैसे कि उसे किताबें नहीं फाड़नी चाहिए। एडवाइस दे रहे हैं कि उसे किताब नहीं फाड़नी चाहिए। उसे को बोलेंगे ही, लड़की है तो शी। उसके बाद चाहिए आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आपकी मोडल्स में है यहाँ पे शुड, नहीं के लगा दो नॉट, फाड़ने को बोलते हैं टीयर, और किताबों को बोलते हैं बुक्स। शी शुड नॉट टीयर बुक्स, I should not speak in Hindi, you should not throw garbage। कितने भी सेंटेंस बनाइए यार, जहां चाहिए आएगा वहां शुड भी आएगा। बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। सेंटेंस हो गया इंटेरोगेटिव, हिंदी में आगे लग जाएगा क्या। जब हिंदी में आगे क्या आएगा ना, तो क्वेश्चन शुड से स्टार्ट किया जाएगा। शुड यू, शुड आई, शुड दे, शुड पीपल, शुड गवर्नमेंट। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हम बोल रहे हैं तो वो लगा देते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, ऑब्जेक्ट लास्ट में रहेगा, और क्वेश्चन मार्क उसके बाद आ जाएगा टू शो द सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव। अब देखिए, क्या मुझे वहां काम करना चाहिए। मैं किसी से सलाह ले रहा हूं कि क्या मुझे वहां काम करना चाहिए। देखा कि भैया अंग्रेजी लैंग्वेज की डिमांड बढ़ रही है, मैंने किससे पूछा कि क्या मुझे भी अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तो मैं क्या लगा रहा हूं और चाहिए लगा रहा हूं। जब क्या आगे आता है और चाहिए पीछे आता है, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है ना वो क्या के रिलेशन में आगे आती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस क्या को देखेंगे, ये सेंटेंस बना रहा है, तो चाहिए को बोलेंगे यहाँ पे आगे ले आएंगे शुड। प्रश्नवाचक हो गया ना इंटरोगेटिव, शुड। उसके बाद आई, शुड आई क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। शुड आई डू वर्क, ये शुड आई वर्क, शुड आई वर्क, और वहां को बोलेंगे देयर। क्या उसे पुराने कपड़े देने चाहिए। दीपावली आ रही है, डोनेशन करने का टाइम है, तो क्या उसे पुराने कपड़े देने चाहिए, क्वेश्चन कर रहा है ना, तो लो फिर शुड ही गिव ओल्ड क्लॉथ्स। बात खत्म हो गया, सेंटेंस इंटरोगेटिव। लेकिन अब जो सीखने वाली बात है पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के बाद, कि शुड जो हम ये कर रहे हैं, देखो इसको अगर आपको समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों तरीके से बोल सकते हैं। तो मैं जरा इसको मिटा देता हूं, क्योंकि इसमें कुछ एक चीज है जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है। मैंने वर्ब मिटा दी भाई, और मैंने सिर्फ यहां पे लिख दिया है अब ऑब्जेक्ट, यानी कि सेंटेंस को बना दिया नॉन एक्शन सेंटेंस, वर्ब ही गायब कर दी। क्योंकि जो नेक्स्ट सेंटेंस आप सीखने वाले हैं शुड से, वो चाहिए का नहीं, चाहता हूं का है। अब तुम चाहता हूं बोलोगे, भाई चाहता हूं में तो शुड थोड़ी आता है, चाहता हूं तो वांट आता है। एग्जैक्टली आप सही हैं, तो भाई साहब हटा दो फिर इसको यहां से, और इसको हटा दो। हटा दिया, लेकिन हिंदी मत हटाइए आप। जी हाँ, क्योंकि जब हम अपना सेंटेंस बोलते हैं ना, तो वहां पर हिंदी तो चाहिए में होती है, लेकिन अंग्रेजी वांट बन जाती है। कंफ्यूजन मत होना, देखो देखो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बताता हूं क्या है ये। यहां पर हमें वांट का यूज सीखना है। अब वांट लगा दिया, चाहिए को हमने हटा दिया, यहां से हिंदी रहेगी हमारे पास। देखो हम अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, जैसे कि अब मुझे कुछ कपड़े चाहिए, मुझे कुछ समय चाहिए, मुझे अच्छे दोस्त चाहिए, मुझे अच्छा टीचर चाहिए। अब यहाँ पे क्या करें, आप कोई वर्ब तो यूज नहीं करना, एडवाइस नहीं दे रहे हैं आप कि भाई मुझे ये काम करना चाहिए, तुम्हें ये काम करना चाहिए। आप बस एक तरह से डिमांड कर रहे हैं कि मुझे ये चीज चाहिए। वर्ब नहीं आ रही है, तो चाहिए का सेंस है कि मैं अच्छा टीचर चाहता हूं, मैं अच्छे कपड़े चाहता हूं। वो सेंस हमारा चाहता है हम जाना है, लेकिन हिंदी हमारी चाहिए।
तो हम कई बार क्या करते हैं, हम सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे शुड ना लगाकर वांट लगाएंगे। तो देखिए, अगर सब्जेक्ट आपके ही शीट टीम रहेंगे ना, तो एक काम करना, यहाँ पर वांट में एस लगा देना। वह अच्छा घर चाहता है, ही वॉन्ट्स नाइस हाउस। मैं अच्छा घर चाहता हूं, आई वॉन्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह बनेगा। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लीज जाके देख लेना एक बार। सो देखिए, ही शीट ने में मैंने एस लगाकर वॉन्ट्स कर दिया और आई दो में सिर्फ वॉन्ट रहेगा। अब सेंटेंस के बनाइए कितने भी, बस फिलहाल पॉजिटिव ही सीखेंगे, इसके ज्यादा लंबा नहीं खींच रहे। तो देखो, सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट के बाद आपने वॉन्ट लगा दिया है, वॉन्ट के बाद एस का फंडा समझा दिया मैंने कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो एस लग जाएगा, और बाकी प्लूरल है आई देवी तो आप सिर्फ वॉन्ट रहने देना, वॉन्ट्स मत करना। ये लो, अब मैंने कहा उसे एक पेन चाहिए, उसे एक पेन चाहिए, तो उसे को बोलेंगे ही चाहता है, ही वॉन्ट्स अ पेन। तो हिंदी तो चाहिए के सेंस में आ रही है, लेकिन वो वॉन्ट से बनेगी, ठीक है ना। तो अपने आप में ये सेंटेंस कह रहा है कि वह पेन चाहता है, लेकिन हमारी जो लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं हिंदी में, जो हमने सीख लिया है, इसको अडॉप्ट कर लिया है, वो चाहता है के सेंस में ना बोलकर चाहिए बोल देते हैं। तो आप शुड में मत लेके जाना इसको, ठीक है। एक को लेते हैं, जैसे कि मुझे अच्छे दोस्त चाहिए। अब आई शुड गुड फ्रेंड तो होगा नहीं भाई साहब, सिंपल सी बात है, फ्लुएंसी की ऐसी तैसी हो जाएगी। सो मुझे अच्छे दोस्त चाहिए, मुझे को बोलेंगे आई, चाहिए को बोलेंगे शुड, है ना। भाई साहब, आई फॉन्ट, और ये बन जाएगा गुड फ्रेंड्स। चलिए, ये क्लियर हो गया तुम्हारा। शुड जब हम एडवाइस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब हम हिंदी में तो चाहिए कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में हम वांट लगा देते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट